गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अब नया चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आईआईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोडायनेमिक्स पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। केमिस्ट्री में भी आप पढ़े हैं, फिजिक्स में भी पढ़ाएंगे। इसमें खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पहले लेक्चर से ही, आज के लेक्चर से यहाँ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोग हेडिंग बना लो थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप जवाब दीजिएगा कि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर में हम हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। मेन रूप से आपको दिमाग में रखना है कि हीट और टेम्परेचर, गैसेज, यही सब के बारे में हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में पढ़ना है। मतलब कि फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ाई करेंगे। अब बात यहाँ पर उठ रहा है क्या कि थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से समझने के लिए मेन रूप से हम आपको बता दें कि थर्मोडायनेमिक्स दो टॉपिक के अंदर में ही कंप्लीट हो जाएगा। एक थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, एक थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ। अंतर क्या है कि फर्स्ट लॉ के अंदर में वर्क डन पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन का डिफरेंट प्रोसेस निकालना होगा, ये सब। फिर उसी को सारा सेकंड लॉ के अंदर यूज करना होगा। उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे रेफ्रिजरेटर के बारे में, हीट पंप के बारे में, ये सब के कैरनोट इंजन के बारे में, हीट इंजन के बारे में, ये सब थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आईआईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चे इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में आप लोग टॉपिक बनाइए पहले कि वर्क डन बाय एन आइडियल गैस। आप लोग टॉपिक बनाइए वर्क डन बाय एन आइडियल गैस। मतलब आइडियल गैस के वर्क डन से रिलेटेड कहानी पे हमें चर्चा करना है। तो मान लीजिए कि आइडियल गैस का वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे अगर चर्चा करना है। सबसे पहले मान लो कि हम एक कंटेनर को बना लेते हैं। मान लीजिए कि हमने किसको बना लिया है, कंटेनर को। ठीक, अब कंटेनर को जैसे ही बना लिया, इस कंटेनर के अंदर में एक वेसल लगा देते हैं। कंटेनर के अंदर में एक वेसल को लगा दिए और कंटेनर के नीचे वाले पोर्शन में हम यहां गैस को भर देते हैं। गैस को भर दिए, वेसल को लगा दिए यहां पर, या इसको ऐसा बोलो पिस्टन को लगा दिए, पिस्टन ही बोल सकते हैं इसको। पिस्टन को लगा दिए, इसके अंदर में कंटेनर के अंदर में हमने गैस को भर दिया। ठीक, अब जब गैस प्रेशर जब लगाएगा इस पिस्टन को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, तो इसी फिगर का अगला स्थिति देखो। गैस गैस जब प्रेशर ऊपर की तरफ लगा रहा है, मतलब मान लो कि फोर्स ऊपर की तरफ लगा है, तो प्रेशर भी ऊपर की तरफ होगा। तो गौर से देखो, पिस्टन पहले यहां रहा होगा, अब मान लो कि पिस्टन यहां आ गया। तो पिस्टन जब यहां आ गया तो पिस्टन ने कुछ डिस्प्लेसमेंट करा, तो पिस्टन के स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहां पर dx मान लेते हैं। फोर्स लगा, प्रेशर लगा, पिस्टन अपवर्ड ऊपर की तरफ गया, तो पिस्टन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हमने dx मान लिया। ठीक, तो आप लोग को ऑलरेडी मैकेनिक्स में भी पढ़ाया गया है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल वर्क डन की अगर बात करें तो dw बराबर हम f dx लिख सकते हैं। तो dw बराबर जब हम f dx लिख सकते हैं, तो dw यहां पर फोर्स है, तो फोर्स तो प्रेशर बराबर आप पढ़े हैं, फोर्स बटा एरिया होता है, हीट में पढ़ाया गया है। तो प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया, तो फोर्स के जगह पर प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा और इंटू dx हो जाएगा। अब टोटल के लिए अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें, टोटल के लिए अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, तो dw इंटीग्रेशन p a dx, इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप यहां पे गौर कर लो
एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को चाहे तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। तब यहां पर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी, और यहाँ वॉल्यूम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल वॉल्यूम डीवी लगा देते हैं, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में है तो लिमिट भी लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं क्या कि इनिशियल वॉल्यूम से लेकर के फाइनल वॉल्यूम के बीच, डेट मीन्स कि भी इनिशियल से लेकर के भी फाइनल के बीच। तो डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन पी डी भी इनिशियल से भी फाइनल। ये तो सिंपल है, यहां तक तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बड़ा सिंपल था कि गैस भर दिए कंटेनर के अंदर में, पिस्टन था, गैस जब ऊपर की तरफ फोर्स लगाया अपवर्ड फोर्स, तो यहाँ पर ये पिस्टन ऊपर की तरफ गया, डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने वर्क डन निकाल लिया। कंटेनर है, कंटेनर का इनिशियल वॉल्यूम से लेकर के फाइनल वॉल्यूम तक। ठीक, यहां पर हम एक बात लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द वॉल्यूम चेंजेज प्रेशर एंड टेम्परेचर मे बी ऑल्सो चेंज। मतलब यहां लिख भी दो कि ड्यूरिंग द वॉल्यूम चेंजेज pressure and temperature may be also changes। मतलब कि जब वॉल्यूम चेंज करेगा तो प्रेशर और टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम दिए हैं। सबसे पहले बेसिक कि आइडियल गैस का वर्क डन निकालने का सबसे बेसिक अभी हमने दिया है। आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहले आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। अब इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं क्या कि अब हेडिंग बनाते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम पीवी डायग्राम, मतलब प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम। देखो भाई केटीजी का लास्ट लेक्चर, केटीजी के लास्ट लेक्चर में हम कुछ बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कुछ छोटे छोटे टर्म पर हमने चर्चा किया था। अब उन्हीं टर्म को डिटेल में भी थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप दिमाग में सेट कर लो कि कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम पीवी डायग्राम, मतलब अब हमको प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम वाले डायग्राम से, प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम वाले डायग्राम से हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। मतलब यहां पर हेडिंग बना लो कि कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, हेडिंग खुद से बना लो, बोर्ड पे क्या लिखे कि कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम पीवी डायग्राम, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम पीवी डायग्राम। अब यहां पर हम बात करें पीवी डायग्राम की, तो मान लो कि हमने एक डायग्राम लिया प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम। क्या डायग्राम ले लिया? प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम में दो कंडीशन होगा, एक कि जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तब, और दूसरा कि जब प्रेशर वेरिएबल रहेगा तब। दोनों स्थिति में वर्क डन निकालना होगा। तो मान लेते हैं क्या कि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो प्रेशर जब कांस्टेंट है तो यहां पर अगर मान ले वॉल्यूम की अगर बात करें, प्रेशर अगर यहां कांस्टेंट है तो वॉल्यूम की बात करें तो मान लो कि हमने इनिशियल वॉल्यूम को V1 माना और फाइनल वॉल्यूम को क्या माना? V2 माना। तो सबसे पहले यहां पर एक बात सीखना पड़ेगा कि ये प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का ग्राफ है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि एरिया अंडर प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम ग्राफ या एरिया अंडर प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम ग्राफ गिव्स वर्क डन। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि एरिया अंडर प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम ग्राफ, एरिया अंडर प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम ग्राफ गिव्स वर्क डन। मतलब कि प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का ग्राफ जो होगा वो हमें वर्क डन देगा। क्या देगा? वर्क डन। तो यहां पर कांस्टेंट का है, वेरिएबल तो कुछ है नहीं, वेरिएबल जा रहेगा वहां इंटीग्रेशन यूज करेंगे, यहां तो डायरेक्ट कर लेंगे। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? वर्क यानी यहां पर जो वर्क डन है वो क्या दे रहा है? एरिया दे रहा है। तो यहां पर क्या होगा? प्रेशर इंटू वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम का मतलब होगा कि लिमिट लगाते थे तो फाइनल माइनस इनिशियल करते थे, तो यहाँ पर डायरेक्ट V2 माइनस V1, यानी वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। यानी जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन कैसे निकालना है, ध्यान में आ गया आप लोग को, यानी वर्क डन इक्वल टू P V2 माइनस V1। वही बात करें कि प्रेशर वेरिएबल हो, वेरिएबल प्रेशर, वही बात करें अगर वेरिएबल प्रेशर की, तो वेरिएबल प्रेशर की जब बात करेंगे तो उसमें आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट लगाइए, मान लीजिए कि ये प्रेशर है और ये मान लीजिए कि हमारा वॉल्यूम है, और वेरिएबल प्रेशर की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि अभी आपको हमने पढ़ाया था, अभी आइसोथर्मल का ग्राफ पढ़ाया था, एडियाबैटिक में बताया था, तो वहां पर आइसोथर्मल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे किए थे। वहां पर भी हम बता रहे थे कि प्रेशर वॉल्यूम, जब यहाँ पर प्रेशर देख लीजिए कि वेरी कर रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी अगर वो एरिया निकालना पड़े तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो मान लेंगे कि जैसे यहाँ पर एक इनिशियल वॉल्यूम V1 और एक V2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बीच में एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लेंगे, छोटा सा स्मॉल एलिमेंट कट कर लेंगे, छोटा सा पोर्शन का, और उसको मान लेंगे dV। तो यहां पर गौर कर लो कि वॉल्यूम का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, V2 से V1, मतलब ये फाइनल हुआ और ये इनिशियल हुआ, ये वॉल्यूम फाइनल हुआ और ये वॉल्यूम इनिशियल हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसी स्थिति में यहां पर हम चाहें तो वर्क डन इक्वल टू हम आराम से यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन P dV। क्या यूज कर सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV, वॉल्यूम इनिशियल से वॉल्यूम फाइनल। जब वेरिएबल प्रेशर है, वेरिएबल प्रेशर है, तो हम यहां इस टाइप से वर्क डन निकालेंगे। मतलब आपको बेसिक्स जो हमने बताया कि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन बच्चे ऐसे निकालना है, और जब प्रेशर वेरिएबल होगा तो वर्क डन ऐसे निकालना है। इसमें तो मेरे समझ से कहीं कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बात करते हैं। नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव वर्क डन की। अब बात होगा यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव वर्क डन का। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, निगेटिव वर्क डन कब होगा, उसी पे चर्चा करना है। ठीक, तो मान लो कि अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आए तो फिर हम ग्राफ बनाते हैं, पहले पीवी ग्राफ। मान लीजिए प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। ठीक, अब मान लो कि प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ को अगर कुछ इस टाइप से एक्सटेंड कराएं एक पॉइंट से, सिंपल कॉन्सेप्ट आप ध्यान दें। मान लो कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक, अब जब एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट लगा लो कि यहां पर हम बात कर रहे हैं क्या कि पॉइंट ए और बी है, ये रीजन मान लो कि एरिया है, ये रीजन। अगर पीवी ग्राफ का जो एरिया होगा वही वर्क डन बताता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बात उठ रहा है कि हमें पता करना है कि इस पीवी ग्राफ का एरिया जो वर्क देगा वह वर्क डन पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि इफ द सिस्टम एक्सपेंड्स अगेंस्ट सम एक्सटर्नल फोर्स, कहा जाता है कि अगर सिस्टम एक्सपेंड करेगा किसी एक्सटर्नल फोर्स को देने पे, तो समझना है कि वहां वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है। ठीक, यानी यहां पर लिख सकते हैं इफ द
system expands, if the system expands against some external force, मतलब कि अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स को लगाते हैं और सिस्टम एक्सपेंड कर जा रहा है, मतलब सीधा समझो कि इस टाइप का स्लोप दिखाई दे, इस टाइप से मतलब ग्राफ का स्थिति दिखाई दे कि वो मतलब एक्सपेंड हो रहा हो, मतलब फैल रहा हो, तो समझना कि वहां वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। मतलब सीधा समझना कि एरिया अगर लार्ज दिखाई दे तो समझना कि वहां पर सिस्टम, एरिया अगर लार्ज दिखाई दे तो समझना कि वो पॉजिटिव है, और एरिया अगर लेस दिखाई दे तो समझना कि वो निगेटिव है। तो क्या होगा, इफ द सिस्टम एक्सपेंड्स अगेंस्ट सम एक्सटर्नल फोर्स, तो किसी एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे अगर सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है तो वहां समझ लेना कि वॉल्यूम फाइनल जो है वो ग्रेटर है किससे, वॉल्यूम इनिशियल से। ठीक, तो वैसी स्थिति में वहां वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बहुत सारा हम एग्जांपल तुरंत लेंगे कि पॉजिटिव कब हुआ, निगेटिव कब हुआ, लेकिन मेन काम बात याद रखिए एरिया ग्रेटर का कहानी पे मैक्सिमम क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ऐसे यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं निगेटिव के लिए, अगर ग्राफ बना रहे हैं, मान लो प्रेशर है, वॉल्यूम है, अब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हम लोग को ग्राफ बनाना है, तो प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो यहां पर अगर चाहें तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम अगर बना लें और ग्राफ को उल्टा, मतलब ये जो ऐसा बना रहे हैं इसका उल्टा लेके चले, इस टाइप से बनाए कि लगे कि अब ग्राफ मतलब एक्सपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब कि सिकुड़ना, है ना। मतलब समझ लें कि स्लोप उल्टा अगर कर ले ऐसे सिकुड़ने टाइप का, मतलब जहां से दिख जाए कि एरिया लेस होने वाला है, एरिया घट रहा है। मान लो कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी, ठीक, और ये, ठीक, इस टाइप का कंडीशन। तो यहां पर भी वही स्टेटमेंट को लिखेंगे कि इफ द सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स, if the system contracts against some external force, तो वैसी स्थिति में यहां पर भी v फाइनल ग्रेटर है v इनिशियल से, तो यहां वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। v फाइनल ग्रेटर होगा यहां पर v इनिशियल से, तब यहां वर्क डन क्या होगा, अरे सिंपल समझ ले भाई कि एक्सटर्नल फोर्स जहां भी लगेगा तो समझना कि अगर वो एक्सपेंड हो रहा है तो पॉजिटिव, और वही डिटोरिएट हो रहा है, घट रहा है, सिकुड़ रहा है, तो वहां समझना कि वर्क डन निगेटिव। अब इसको हम एरिया से रिलेट करके दिखाते हैं। मेन बात एरिया पे ही होगा, तुमको न्यूमेरिकल्स भी जो बनाना होगा वो एरिया के ऊपर ही बनाना होगा। ठीक, इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर चाहो तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हो इसको लिखने के बाद कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब वर्क डन जो होगा वह इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। इसको लिखने के बाद ये बात यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है, पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीन को पॉज करके, स्क्रीन को रोक करके फिर नोट कर लेना। अब बात करते हैं क्या कि यहां पर एक इसको लिखने के बाद एक पॉइंट आप लिख लेना कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख लीजिएगा कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक, हम एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बताए हैं। मान लीजिए कि ये पीवी ग्राफ है। कौन ग्राफ है, पीवी। अब पीवी ग्राफ को एक क्लोज शेप देते हैं पहले, पीवी ग्राफ को हम एक क्लोज शेप देते हैं। जैसे मान लो कि ये ऐसे एरो और इसमें ऐसे एरो, ठीक, मान लो पाथ 1 है और ये पाथ 2 है। ठीक, पीवी ग्राफ का अब इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन हम दे दिए, ये एक पीवी ग्राफ है, ये पहला पाथ है, ये दूसरा पाथ है, ये क्लोज्ड भी है। अब हम पूछे कि बताओ, 3 क्वेश्चन इसमें बनता है। एक कि पाथ 1 का वर्क डन
पॉजिटिव है कि निगेटिव, पाथ 2 का वर्क डन पॉजिटिव है कि निगेटिव, और पूरे सिस्टम का नेट वर्क डन पॉजिटिव है कि निगेटिव। 3 क्वेश्चन यहां बन सकता है, तो इसको तोड़ के समझते हैं। इसको अच्छे से तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले हम इसको दोनों पार्ट में इस ग्राफ को बनाते हैं, पीवी ग्राफ को। मान लो कि ये प्रेशर है और ये आपका वॉल्यूम है, ठीक। तो पीवी ग्राफ के दोनों पार्ट को हमें बनाना है, तो दोनों पार्ट को बनाते हैं तो ढंग से पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला पार्ट का बात करें तो मान लो कि एरो को हमने नीचे से ऊपर दिखाया, ये पार्ट, ठीक। तो ये पार्ट में गौर से देख, ये पार्ट में गौर से देखो तो एरिया जो दिखाई देगा, मान लो एरिया का नाम कुछ दे दो, जैसे मान लो A1, तो ये पार्ट में जो एरिया दिखाई दे रहा है पहले उसको देखो, इनिशियल और फाइनल। मान लो पॉइंट्स का नाम देने अपना कुछ भी जो देना है, जैसे AB बना लिए पहले, ठीक, आराम से। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। अब इसके दूसरे पार्ट को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो दूसरे पार्ट में इसको ऐसा बनाना, दूसरे पार्ट को जब ऐसे एक्सप्लेन कर लो, ठीक, तो दूसरे पार्ट में जब आप गौर करोगे, दूसरे पार्ट में आपको दिखाई देगा दूसरे पार्ट के एरिया को A2 मान लो। खुद देखो, ग्राफ भी हम यहां पर एरो भी दे देते हैं। खुद देखो कि ये पार्ट का एरिया और ये पार्ट का एरिया, खुद देखो किसका एरिया ज्यादा है, किसका एरिया कम है। तो आपको दिखाई देगा कि सर ये लेस एरिया है और ये मोर एरिया। अगर स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो जाए ध्यान मत देना, ये लेस एरिया है और ये क्या है, मोर एरिया है। मतलब बच्चा बोलेगा कि सर, सॉरी मोबाइल बच गया। तो यहां पर गौर करेगा बच्चा, देखेगा कि सर ये लेस एरिया और ये मोर एरिया, मतलब कि A2 ग्रेटर है किससे, A1 से। क्या बोलेगा, A2 ग्रेटर है किससे, A1 से। तो इसका मतलब यहां पर W2 भी ग्रेटर है किससे, W1 से। मतलब दूसरे का एरिया ज्यादा था तो दूसरे का वर्क भी ज्यादा हुआ, तो ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। इसका मतलब समझ लेगा कि W1 निगेटिव है और W2 पॉजिटिव है। तो हमने अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया कि वर्क डन निगेटिव पॉजिटिव कैसे पकड़ना है। एरिया कम तो वर्क डन कम, क्या कि पीवी ग्राफ का एरिया वर्क बताता है, तो एरिया कम तो वर्क कम, ये तो आपको समझ में आ गया। और वर्क डन कम है मतलब यहाँ निगेटिव है, वर्क डन ज्यादा है मतलब ये पॉजिटिव है, तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो आप ग्राफ का एरिया देख करके भी पता कर सकते हैं, ठीक। तो इसका एरिया ज्यादा है और ये पॉजिटिव है। अब ये तो मैं सॉरी, हम यहां पर ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, कहीं आगे चल के किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी आ जाएगा आपको। लोग इसको सिंपली समझिए कि एरिया वर्क देता है तो ये वर्क डन ज्यादा है, ये ठीक है। स्लोप देख करके भी चाहिएगा तो आप पता कर सकते हैं, आपको इतना पढ़ाए हैं कि ये पॉजिटिव कौन है और निगेटिव कौन है। पीवी ग्राफ का स्लोप देख करके भी, पीवी ग्राफ का एरिया अगर वर्क बताता है तो पीवी ग्राफ का स्लोप भी वर्क डन बता सकता है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां पर आप ऐसा स्लोप देख करके भी पता कर सकते हैं, तो वो सब बाद में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। अभी आप सिंपली समझ लो कि इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है, तो वर्क डन ये ज्यादा है ये कम, ठीक। अब ये निगेटिव ये पॉजिटिव है, W1 निगेटिव है और W2 क्या है, पॉजिटिव है। तो नेट वर्क डन की बात करेंगे तो नेट वर्क डन यहां पर पॉजिटिव होगा,
नेट वर्क डन यहाँ पर क्यों पॉजिटिव होगा? नेट वर्क डन यहाँ इसलिए पॉजिटिव माना जाएगा क्योंकि W2 ग्रेटर है और वो पॉजिटिव में आ रहा है। और इसको ऐसे सिंपल समझ लो, पुराना एग्जांपल हम बताते हैं, एक्सपेंड करेगा तो उसको पॉजिटिव लेना है और घटेगा तो उसको क्या लेना है? निगेटिव लेना है। तो ये घटा हुआ दिख रहा है तो मतलब ये निगेटिव, और ये बढ़ा हुआ दिख रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, मतलब ये क्या है? पॉजिटिव। मतलब ये यहां से निकल के एक्सपेंड हो रहा है और ये लग रहा है कि यहां से अपना ये घट रहा है। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव और ये आपका हो गया निगेटिव। बहुत अच्छे से हमने समझा दिया, ज्यादा भी इसमें डिटेल में जाएंगे बात बाउंस कर जाएगा। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में भी आते हैं, उसमें वर्क डन समझाते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल में ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। थ्योरी पार्ट है, थ्योरी से उतना ज्यादा बहुत कुछ क्लियर नहीं होगा। हम इस पे 5-7 वैरायटी का भी क्वेश्चंस करवाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स में एकदम जम के क्वेश्चंस करना है, आईआईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसको नोट करो, फिर हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का बता के क्वेश्चंस लेते हैं और क्लियर होगा। पहले इसको नोट करिए। अब आप अगला हेडिंग बना लो, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक। तो सबसे पहले याद कर लो कि साइक्लिक प्रोसेस, थोड़ा देर पहले केटीजी का मेरा लास्ट लेक्चर देखिएगा। केटीजी के लास्ट लेक्चर में हमने साइक्लिक प्रोसेस के बारे में चर्चा किया था कि वैसा प्रोसेस जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स रहेगा। तो आप सिंपली दिमाग में रख लो कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन अगर निकालना हो तो जैसे एक ग्राफ हम लेते हैं, पहले ग्राफ के द्वारा समझा के फिर उसका हम पॉइंट लिखवा देंगे। जैसे मान लो हमने लिया पीवी ग्राफ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, ठीक। अब अगर हम इस प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो आप सबसे पहले यहां पे आप गौर करिएगा कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ में जैसे पॉइंट्स को अगर हम एज्यूम करें तो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, तीन एक ट्रायंगल एबीसी बना दिए, मान लो ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक। तो सबसे पहले गौर कर लो ये साइक्लिक है, पूरा क्लोज्ड है ये, ठीक। तो यहां पर पॉइंट्स को भी एज्यूम कर लो, जैसे मान लो थोड़ा इसको लंबा कर लो, मान लो ये वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम V2 है, ये प्रेशर को P1 मान लो और ये प्रेशर को P2 मान लो, ठीक। तो यहां पर ग्राफ को देख करके सबसे पहले समझ लो कि पीवी ग्राफ का एरिया क्या देगा? वर्क। पीवी ग्राफ का एरिया क्या देगा? वर्क। और उससे पहले दो बात और बता दें, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉक होगा और ये वाला क्या होगा? क्लॉक। तो पहला बात देखो तो इस ग्राफ में ये एंटी जा रहा है, ये क्लॉक जा रहा है, खुद चेक करो, एंटी क्लॉक या क्लॉक आपको समझ में आ जाएगा। क्लोज लूप अगर लेते हैं, जैसे मान लो कि सिंपल एक क्लोज लूप में ही लेते हैं, तो अगर ऐसे बना दे, डायरेक्शंस को ऐसे दिखा दे तो क्लॉक है या एंटी क्लॉक है आप समझ लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर वही हम सब के बारे में हम लिखवा दे रहे, एक्सप्लेन करते। सबसे पहले देख पीवी ग्राफ का एरिया क्या देता है? वर्क। तो आप ध्यान में रखना कि इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ क्लोज्ड कर्व। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वह क्लोज कर्व का एरिया होता है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जो होगा वो क्लोज कर्व का क्या होगा? एरिया होगा। फिर कहा जाता है कि इट इज पॉजिटिव इफ साइकिल इज क्लॉकवाइज एंड इट इज नेगेटिव इफ साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इसके घूमने का साइकिल जो है, जैसे इस फिगर में मान के चलो, इस फिगर में क्लॉक है, दिख रहा होगा आपको, वही अगर ऐसे रहता था एंटी क्लॉक होता। यहां हम डायग्राम बना दिए हैं, कभी कभी आपको उसमें खुद कंफ्यूजन आता है, आप खुद समझ, बेसिक बात है। तो यहां पर सबसे पहले हम बेसिक चर्चा करें एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज पे। तो याद रखिएगा कि एंटी रहेगा तो निगेटिव वर्क डन आएगा, और रोटेट करने का साइकिल जो है अगर वो क्लॉक है
तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो ट्रायंगल एबीसी का, इन ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वर्क डन बराबर होता है ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल यानी V2 माइनस V1 और हाइट हो जाएगा P2 माइनस P1 और ये वर्क डन जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इसको आप नोट कर लो, इस बात को नोट कर लो, फिर हम 2 लाइन लिखवाते हैं, उसको आप लिख लेना, पहले इसको नोट कर लो। इसको लिखने के बाद, नोट करने के बाद लिखिए कि इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ क्लोज्ड कर्व। वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ क्लोज्ड कर्व। फुल स्टॉप देके फिर लिखो, इट इज पॉजिटिव if the cycle is clockwise, it is positive if the cycle is clockwise and it is negative if the cycle is anti-clockwise. मैं तो अपने साथ तरफ से अच्छे समझा दिया। जैसे इसमें है, आप खुद देख लो, क्लॉक जा रहा है तो क्लॉक जा रहा है तो यहाँ वर्क डन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। वही अगर रोटेट करने का पाथ जो है अगर एंटी आएगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। मतलब साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बड़ा आसान होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अच्छे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो आप करो क्या कि अच्छा सा न्यूमेरिकल लिखो पहले। आप इस टॉपिक्स का एक पर एक अच्छा सा क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। क्वेश्चन लिखो ए सैंपल ऑफ आइडियल गैस is expanded a sample of ideal gas expanded twice its original volume of 1 meter cube 1 meter cube for which P equal to अल्फा V स्क्वायर, ये गिवन है। with alpha equal to 5 atm per meter का पावर 6 as shown in the given figure। फिगर हम बना देते हैं, as shown in the given figure। how much work done on the expanding gas, हम यहां फिगर बना दे रहे हैं आपको। यही फिगर है भाई।
फिगर में दिखा रहा है कि इनिशियल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, ये 2 मीटर क्यूब है, ये V इनिशियल है, V फाइनल है, प्रेशर इक्वल टू अल्फा V स्क्वायर दे दिया है, अल्फा गिवन है, ठीक ना। अब आपको जो क्वेश्चन कर रहा है पढ़िए और इसको सॉल्व करके बनाइए, ठीक। हाँ लेकिन एक चीज बताना तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला कि वर्क डन निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये भी तुम कमेंट करना। क्वेश्चन को खुद पहले स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करो, उसके बाद नहीं होता तो हम कर देते हैं। पहले खुद से क्वेश्चंस को देखो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में प्रेशर निकाल लो। तो प्रेशर के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले प्रेशर अगर हमको यहां पर निकालना हो तो सबसे पहले क्वेश्चंस में गिवन क्या क्या है। तो अल्फा का वैल्यू आप लोग को गिवन होगा, एक मिनट हम अल्फा का वैल्यू देख लें। अल्फा का वैल्यू आप लोग गिवन है 5 ATM पर मीटर का पावर 6, है ना। तो सबसे पहले प्रेशर निकाल लेते हैं। तो प्रेशर निकाल लेते हैं, तो यहां पर अल्फा V स्क्वायर है, तो प्रेशर निकाल लेते तो 5 और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, तो 2 यहां पर है, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 ATM प्रेशर। तो 20 ATM जब प्रेशर आ गया तो इसको चाहे तो मेगा पास्कल में बदल दें तो 2 MPa भी लिख सकते हैं। इसमें तो आपको ये सब तो बेसिक्स बात है, आपको पता है पहले से, ठीक। अब बात करते हैं क्या कि जब इतना आपको आ गया, हाँ आपको ये कोई बच्चा बोलते सर फाइनल प्रेशर आपने 2 क्यों ले लिया, तो अरे भाई क्वेश्चन तो कह ही रहा है कि फाइनल वॉल्यूम जो है, सॉरी क्वेश्चन बच्चा बोलते कि सर फाइनल वॉल्यूम का आपने 2 क्यों ले लिया, तो क्वेश्चन तो बोल ही रहा है कि फाइनल वॉल्यूम जो है वह ट्वाइस है इनिशियल वॉल्यूम का। तो इनिशियल वॉल्यूम तो 1 मीटर क्यूब क्वेश्चन में गिवन था, तो यहां पर हम चाहे तो उस लिहाज से 2 × 1 कर ले तो फाइनल वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब हो ही जाएगा, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि वर्क डन निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हमने आपको बेसिक सबसे बेसिक बात बताया कि एक्सपेंड करता हुआ दिखाई दे तो समझना पॉजिटिव है, और कॉन्ट्रैक्ट्स करता हुआ दिखाई दे, सिकुड़ता हुआ दिखाई दे तो समझना निगेटिव है। ये ग्राफ अब एक्सपेंड तो हो नहीं सकता है, मतलब अब इससे ज्यादा एक्सपेंड तो हो नहीं सकता, और यहाँ एरिया भी लेस है, मतलब यहाँ वर्क डन क्या है, निगेटिव है। तो ये भी हमें पता चल गया कि जो भी वर्क डन आने वाला है वो वर्क डन भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तब तो बेसिक्स का काम है कि हमने पढ़ा है W बराबर PdV इंटीग्रेशन V इनिशियल से V फाइनल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आराम से हम यहाँ पर P का वैल्यू पुट कर ले तो अल्फा V स्क्वायर dV V फाइन इनिशियल से V फाइनल, तो W बराबर आराम से अल्फा को आप बाहर निकाल लोगे तो V स्क्वायर dV V इनिशियल से V फाइनल। इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा, x का पावर n वाला फॉर्मूला, तो n+1 बटा n+1, तो v का पावर 3/3 कर लोगे तो अल्फा VQ/3 V फाइनल से V इनिशियल। अब W बराबर अल्फा/3 कर लोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो V फाइनल का Q माइनस V इनिशियल का Q। और वर्क डन निगेटिव है तो सब में माइनस लगाते चलो, ओके ग्राफ वो तो हमें पता चल गया, ठीक। अब V फाइनल पता है, V इनिशियल पता है, अल्फा पता है, सारे के वैल्यू को पुट कर लोगे, वर्क डन निकाल लोगे, और जो भी वर्क डन आएगा उसको जूल में कन्वर्ट कर लोगे। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1 × 10⁵ से गुना कर दोगे, क्योंकि एटीएम प्रेशर को पता है आप लोगों को कि 1 × 10⁵ पास्कल पर एटीएम से डिवाइड कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये पूरा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही वर्क डन किसी फॉर्म में छोड़ दोगे, इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्क्रीन को अच्छे समझ लो, इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन लिखो, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, अगला क्वेश्चन लिखो फिगर शोज ए साइक्लिक प्रोसेस। हम ग्राफ फिगर बना देंगे अगले क्वेश्चन का भी। लिखो पहले फिगर शोज अ साइक्लिक प्रोसेस, फिगर शोज अ साइक्लिक प्रोसेस ABCDBEA। आज अच्छे से क्वेश्चंस करवा रहे हैं। फिगर शोज अ साइक्लिक प्रोसेस ABCDBEA परफॉर्म्ड
on an ideal cycle, performed on an ideal cycle, performed on an ideal cycle, if pa if pa equal to 2 atm and pb equal to 5 atm and pc equal to 6 atm and VE minus VA equal to 20 liter. Find the work done by the gas. Find the work done by the gas in complete process. Find the work done by the gas in complete process. और ऐसे आपको लिख देते हैं कि 1 atm प्रेशर जो होता है वो होता है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, फिर से हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं कि फिगर्स वो साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी बी ई ए परफॉर्म्ड ऑन एन आइडियल साइकिल if Pa equal to 2 atm, Pb equal to 5 atm and Pc equal to 6 atm and Ve minus Va equal to 20 liter. Find the work done by the gas in the complete process. 1 atm pressure equal to 1 into 10 to the power 5. अब इसका फिगर बना दे रहे हैं इसको नोट कर लो, फिर फिगर बना देते हैं। अब फिगर बना दे रहा है क्वेश्चन का, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। ये वॉल्यूम है और मान लो ये प्रेशर है। ये है तो फिगर अच्छे से देख लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बनाया हुआ है। चलिए बना दिए इसको बहुत अच्छे से। पहले स्क्रीन को अच्छे से पॉज करके हम कुछ देर समय भी दे रहे हैं। पहले आप देखिए फिगर को, फिर इसको सॉल्व करिए।
चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बता दे कि तुम लोग को पढ़ाए थे कि जो भी क्लोज लूप है उसका जो एरिया होगा वही हमारा वर्क डन होगा, और बताए थे कि अगर क्लॉक होगा तो याद रखिएगा पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉक होगा तो याद रखिएगा निगेटिव होगा। तो सबसे पहले देखो कि ये पूरा साइकिल कितने से मिलके, कितने लूप से मिलके बना है। तो सबसे पहले यहाँ कितना लूप है वो कैलकुलेट करो। तो एक लूप हमें दिखाई दे रहा है AEBA, गौर से देखो AEBA, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 2 लूप है, एक लूप AEBA। बहुत सारे डाउट्स अगर कुछ रहे होंगे तो क्वेश्चंस में डाउट क्लियर होते हैं, अच्छे से ध्यान से देखो। दूसरा लूप दिख रहा होगा आपको BCDB, BCDB, 2 लूप, दोनों लूप का हमको वर्क डन निकाल लेना है और उसको जोड़ लेना है, नेटवर्क डन हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और बात होता है कि कौन क्लॉक है और कौन एंटी क्लॉक। तो AEBA देखो ऐसे जा रहा है, तो ये मतलब क्लॉक वाइज है, तो AEBA क्लॉक वाइज है और BCDB एंटी क्लॉक वाइज है। तो क्लॉक वाइज है मतलब यहां जो वर्क होगा वह पॉजिटिव होगा और इसका जो वर्क होगा वह निगेटिव होगा। बोल दिख रहा है? जगह कम है, छोटा छोटा लिखते हैं, यहीं पर एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वर्क डन निकालते हैं। हम लिखते हैं कि वर्क डन ऑफ लूप AEBA, वर्क डन ऑफ लूप AEBA, मतलब लूप AEBA का हमें वर्क डन निकालना है। तो लूप AEBA का जब हमें वर्क डन निकालना है, क्लॉक वाइज है मतलब पॉजिटिव होगा, ये तो समझ में आ गया भैया। तो वर्क डन से AEBA, ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा बेसिक है भाई ये, तो पहला तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। बेस के जगह पर क्या करेंगे, तो मान लो बेस के जगह पर वॉल्यूम लेंगे, तो बेस ये है, तो अच्छे से देखो हम बाकी को रफ कर रहे हैं कि तुमको अच्छे से दिखाई दे। ये पोर्शन बेस है, तो ये पोर्शन बेस है मतलब तुम्हें दिख रहा होगा कि VE माइनस VA, तो बेस के जगह पर हो गया VE माइनस VA। अब हाइट की बात कर ले तो हाइट ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन होता है PA PB, तो PB माइनस PA, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो हाइट हो जाएगा PB माइनस PA। इसमें कोई डाउट? ये आपका क्लियर हो गया। अब जब आपका ये क्लियर हो गया तो वैल्यू पुट कर लेना 1/2 VE माइनस VA। तो सबसे पहले आप बेसिक्स जान जाओ कि VE माइनस VA आपको गिवन है 20, तो मीटर क्यूब में बदलना है, वॉल्यूम का जो दिया हुआ है तो 20 इंटू 10⁻³ अब PB माइनस PA की बात करेंगे तो PB आपको पता है कि 5 है और PA पता है 2 है, तो 5 माइनस 2 कर दिए। लेकिन अब बताइए ये ATM प्रेशर है, तो ATM प्रेशर को पास्कल में बदलने के लिए 1 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई करना होगा। डायरेक्ट यहाँ 10⁵ तुम मल्टीप्लाई कर दे, हम क्वेश्चन के पहले लिख भी दिए थे, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो वर्क डन आ जाएगा 3 किलो जूल। 3 किलो जूल, और ये वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना को आप आराम से पहले नोट कर लो, है कि जगह कम में फिगर मिटाएंगे तो फिर अगला फिर से बनाना पड़ जाएगा, इसलिए इतना को पहले नोट कर लो, फिर हम अगला लूप का सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं क्या कि वर्क डन ऑफ लूप BCDB। तो लूप BCDB का जब वर्क डन निकालेंगे तो सबसे पहले आप समझ लो कि BCDB की बात करें तो BCDB, ठीक, तो इसको थोड़ा अच्छे से निकालना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा कुछ बात। एक कि यहां पर PC और PB का डिफरेंस पता है, तो हाइट पता है, लेकिन ये
ये तो हमें नहीं पता, इसको निकालना पड़ जाएगा हमें, यानी कि VC माइनस VD तो हमें निकालना पड़ जाएगा, VC ये तो निकालना पड़ जाएगा। तो आप फिगर को ढंग से, इसको बाकी बात को हम हटाते कि तुमको अच्छे से हम समझा पाए, ढंग से देखो, बाकी बात तुम्हें पता है। बाद में और करेंगे, सबसे पहले देखो तुम ये ट्रायंगल दोनों को देखो तुम, यहां हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AEB और ट्रायंगल BCD आर सिमिलर, मतलब AEB और BCD ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो दो सिमिलर ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, तो दो सिमिलर ट्रायंगल के दो साइड्स का रेशियो आपस में सेम होता है, तो दो साइड्स का रेशियो, तो एक VE माइनस VA, VE माइनस VA, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो VE माइनस VA और रेशियो करना है, तो यहां पर PB माइनस PA लिख सकते हैं, ये साइड और ये साइड, ये वाला देख, ये PA PB ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें, इस वाले में अगर देखें तो यहां पर VC माइनस VD आराम से हम लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसका ये वाला भी हम लिख सकते हैं, फिर दो साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा देख, तो ये वाला खुद से देख ले, PB सॉरी ये वाला मतलब फाइनल माइनस PC माइनस PB, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब VE माइनस VA 20 ATM प्रेशर गिवन है, इसमें कोई दिक्कत, PB का वैल्यू 5 ATM प्रेशर और PA का वैल्यू 2 ATM प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है, इसमें कोई दिक्कत। तो यहां से VC माइनस VD बाई PC माइनस PB की बात करेंगे, तो PC 6 ATM प्रेशर और PB 5 ATM प्रेशर गिवन है, तो यहां रख लीजिए। तो यहां से VC माइनस VD निकल गया, तो VC माइनस VD को यहां से अगर आप सॉल्व करिएगा तो 20/3 लीटर आया है, तो इसको मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, तो 10 टू दी पावर -3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो पहले VC माइनस VD निकल गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जब कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से हम यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं, इधर हम घेर करके लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम आराम से यहाँ पे एरिया इस रीजन में, मेरे समझ से ये रीजन कैमरा में आ रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, यहाँ हम एरिया निकाल देते हैं। तो वर्क डन इस फेज का निगेटिव है तो माइनस लगाना है, तो -1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ भी होगा, तो यहाँ पर बेस के जगह पर अगर आप बात करिएगा तो बेस के जगह पर आपको दिख रहा होगा, इसको मान लीजिए VC माइनस VD, तो क्या हो जाएगा VC माइनस VD, और हाइट की बात करिएगा तो हाइट के जगह पर PC माइनस PB, ये तो हाइट के जगह पर हो जाएगा आपका PC माइनस PB, तो यहां पर W बराबर -1/2 VC माइनस VD जो है 20/3 लीटर है, तो इसको मीटर क्यूब बदलने के लिए 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब में, और PC माइनस PB 1 है, PC माइनस PB 1 है क्योंकि 6 - 5, तो ये ATM प्रेशर है, तो ATM प्रेशर को पास्कल में बदलने के लिए 10 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो W2 निगेटिव होगा, इस फेज का वर्क डन को W2 बोलते हैं, निगेटिव होगा, और जितना आना होगा उतना निगेटिव में उतना जूल आ जाएगा। मेरे समझ से बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमने अच्छे से समझा दिया। अब अगले लेक्चर में आते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे और फिर आगे क्वेश्चंस को करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और बच्चे जितना जितना हो सके इसको शेयर करिए थर्मोडायनेमिक्स को, और अच्छे से पढ़िए, जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये पता है, देख